तो आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी कि पिछले जन्म में आपको ले जाया जाना। आपको पिछले जन्म में आपको ले जा पाते हैं और आपको दिखा पाते हैं कि आपके पिछले जन्म में आपके ऐसे कौन से कार्य थे जो घटित हुए और जिनकी वजह से आपका आज का जीवन ऐसा है जैसा कि आप देखते हैं। मेरा जो आज का विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब बहुत लोगों को इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में एक पहले तो इसको अंधविश्वास माना जाता था, पर आज के युग में और इतने साइंटिफिक तो तरीके से, जिस तरीके से हर चीज़ में रिसर्च होती है या डिस्कवरी होती है, तो पता चल गया कि ये एक चीज़ एक काल्पनिक चीज़ नहीं है। ये वाकई ही काफ़ी लोगों के साथ घटता भी है और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ है। और बट अगेन एज आई सेड कि विश्वास बहुत ज़रूरी है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान में होती है, पर ये डिपेंड करता है कि आपको यकीन कितना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी कि पिछले जन्म में आपको ले जाया जाना। कई लोग इसमें बहुत ही निपुणता हासिल की है, जो बहुत ही अच्छे टेक्निक से, बिल्कुल सेफ टेक्निक से आपको पिछले जन्म में आपको ले जा पाते हैं और आपको दिखा पाते हैं कि आपके पिछले जन्म में आपके ऐसे कौन से कार्य थे जो घटित हुए और जिनकी वजह से आपका आज का जीवन ऐसा है जैसा कि आप देखते हैं। अब लोगों को डर भी बहुत लगता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। कईयों को ये लगता है, सवाल पूछते हैं कि क्या मैं वापस आऊँगा या आऊँगी, क्या मैं वहीं तो नहीं रह जाऊँगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ कुछ घटित हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट जब आपको पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, रिग्रेशन का मतलब होता है पीछे जाना। तो पास्ट लाइफ में आप पीछे गए। तो पास्ट लाइफ में अगर आपको ले जाया जा रहा है, आप अपने होश और हवास में आप बिल्कुल होते हैं। आपको एक शांति, साफ सुथरी, शांत जगह में लिटा के या बिठा के भी आंखें बंद करवा के आपसे रिग्रेशनिस्ट बातें करता है और आपसे सवाल पूछता है, जो कि हर रिग्रेशनिस्ट के पास एक फिक्स कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होती है जिससे वो आपको ले जा पाते हैं पिछले जन्म में। पर आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है, कोई चल रहा है, कोई सामान रख रहा है, कोई हटा रहा है, आपके पास से कौन निकल के जा रहा है, सब पता चलता है। तो ऐसा नहीं है कि आप गए पिछली दुनिया में। नो, यू आर हियर। इट्स जस्ट दैट आपका जो मानसिक स्थिति है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसको ले जाया जाता है पिछले जन्म में। और ये भी एक प्रोसेस है जो वही लोग करना जानते हैं जो रिग्रेशन में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जैसे और चीज़ और कामों में हिप्नोथेरेपी भी होती है जिसमें लोग आपको हिप्नोटाइज करते हैं। तो उसी प्रकार से ये एक हिप्नोथेरेपी नहीं है, क्योंकि हिप्नोटाइज करने में तो आपको पता ही नहीं होता कि आप कहाँ हैं। बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हिप्नोथेरेपी नहीं चलती है, उसमें आपको बस शांतिपूर्वक आपसे सवाल पूछे जाते हैं और इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि आपका फोकस करने वाला बंदा अपनी तरफ इतने अच्छे से आकर्षित कर लेता है कि वो आपसे जो भी सवाल पूछता है आपको वो दिखना शुरू हो जाता है। अब आप सोचेंगे मुझे वो क्यों दिख रहा है जो सवाल वो पूछ रहा है। तो क्या अगर एक रिग्रेशनिस्ट ने मुझसे और 4 लोगों से और एक सेम सवाल पूछा, तो क्या चारों हम एक ही चीज़ सोचेंगे या चारों हम एक ही तरीके से समझेंगे और उसकी बात को लेंगे? किसी के मन में कुछ आएगा, किसी के मन में कुछ आएगा।
that is proof enough that you are actually being taken to the other world, not to another world, it's just being taken to your past life. तो ये सिर्फ एक प्रोसेस है. सो इससे मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, मैंने बहुत रिग्रेशंस अपने कराए हैं एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट योर सेल्फ. बहुत कम लोग होते हैं जो इसलिए जाना चाहते हैं ये देखना कि वो इस जन्म में जो भी करने आए हैं या जो वो भोग रहे हैं या जो परेशानियाँ उनके इस लाइफ में उठ रही हैं, चलो एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लेते हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि मेरे ऐसा कौन सा कर्म था जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में भुगतान करना पड़ा. ये बहुत कम लोग ये देखने जाते हैं. ज़्यादातर क्यूरियोसिटी से जाते हैं ये देखने के लिए कि पास्ट लाइफ में एक्चुअल में होता क्या है या हुआ क्या होगा. होता कुछ भी नहीं है. आपके मन में जो पिक्चर चल रही है, जो आपका रिग्रेशन कर रहा है, आपको इस प्रोसेस से क्वेश्चंस पूछ रहा होता है कि वो ग्रेजुअली कनेक्ट होते जाते हैं क्वेश्चंस, और वो कनेक्शन बन के ही एक पिक्चर बन के आपके सामने आपके मन में बन के आती है. दिस इज़ द एक्चुअली कॉन्सेप्ट. बट आप पूरी तरह बिल्कुल अपने होश में होते हैं. तो अगर किसी को कराना है ज़रूर कराएं. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. देयर इज़ नो हार्म. आपका नुकसान कुछ नहीं है. पर एक अच्छी चीज़ इसमें यह है कि अगर इस जन्म में आपको कोई शारीरिक परेशानी है या कोई भी परेशानी जिसको आप जानना चाहते हैं कि आपको क्यों है वो, अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएं और फॉर्चुनेटली आप उस लाइफ में चले जाएं जिस लाइफ में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसका भुगतान आप अब कर रहे हैं इस जन्म में, तो आपको जैसे ही वो बात पता चलेगी, द ब्यूटी बिहाइंड दिस इज कि वो प्रॉब्लम आपकी, चाहे वो बीमारी हो या दुख हो या कोई भी परेशानी हो, आपको उसका जैसे ही जवाब मिलेगा वो परेशानी आपके जीवन से ख़त्म हो जाती है. सबसे अच्छी बात ये है इसके बारे में. इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बिकॉज मैंने बहुत कराए हैं, इसलिए मुझे पता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको क्यूरियोसिटी की वजह से नहीं कराना चाहिए. आपको हाँ, अगर ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ कुछ इस लाइफ में क्या घटित हो रहा है तो आप ज़रूर जानने की कोशिश करें. पर यह, जैसे मैंने पहले भी कहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी लाइफ में जाएंगे जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं. ऐसा नहीं होता. कभी कभी आपके पास पहली बात तो आपको क्या पता आप किस लाइफ में जाना चाहते हैं और आपकी किस लाइफ में क्या हुआ था, आपको तो नहीं पता, ना रिग्रेशनिस्ट को पता है. तो ये तो आपकी मनोस्थिति है कि वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है. कुछ लोग कुछ भी नहीं देख पाते और कुछ लोग बहुत कुछ देख पाते हैं. अब ये आपके विश्वास पे भी है, पर ये सच्चाई भी है. अब माने तो माने, ना मानो तो कहीं भी चीज़ें जो बिल्कुल फैक्चुअल है लाइफ में, आप उन्हें भी नहीं मानते. कई लोग जिनको विश्वास नहीं होता. बट इट इज़ अ थियोरी, इट इज़ अ साइंस, एंड people believe it and they want to know what is happening in their lives. So regression इसलिए कराया जाता है और इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, कराना चाहिए भी. मतलब आपको बहुत से नए चीज़ों का आभास होगा. आपको कई बातें ऐसे भी पता चलेंगी कि इस जन्म में जो लोग आपके रिश्तों में हैं वो आपके पास्ट लाइफ में आपके साथ उनका क्या रिश्ता था. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कभी कभी पता चल जाती है कि इस जन्म में कोई अगर आपकी माँ या बहन या फ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ कुछ बन के आए हैं तो पिछले जन्म में या कभी जिस जन्म में आप गए हैं वहाँ पे आपका उस शख्स के साथ क्या रिश्ता था. तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपका उस शख्स के साथ कुछ अच्छा रिश्ता या बुरा रिश्ता था तो इस जन्म में वो इंसान अगर आपके साथ अच्छा है या बुरा, तो आपको कारण भी पता चल जाता है कि वो इंसान आपको इस जीवन में आपको आपके कर्मों का फल देने आया है, चाहे वो अच्छा बुरा फल हो.
और दूसरी बात, बहुतों को पता भी होगा पर कईयों को ये भी नहीं पता कि हम हमेशा हर जन्म में ग्रुप्स में पैदा होते हैं। मतलब इस जन्म में अगर आपकी लाइफ में 100 लोग या 200 लोग आए हैं तो वो सारे लोग जो 100-200 हैं, आप लोग इकट्ठे आगे पीछे समय के हिसाब से आप लोग एक दूसरे के जीवन में ज़रूर दस्तक देंगे, चाहे वो सिर्फ एक दिन या 1 घंटे का। एक छोटी सी मैं आपको एग्जाम्पल अपने बारे में बताना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि जिससे नो डाउट आई बिलीव इन इट अ लॉट एंड मैंने तो कराए भी हैं रिग्रेशंस। मैं किसी कंट्री में थी, आउट ऑफ द कंट्री, और मैं कहीं पे कुछ ग्रॉसरी खरीद रही थी और ग्रॉसरी खरीदते खरीदते मेरे पास जब बिल क्लियर करने का टाइम आया तो चेंज नहीं था। तो मेरे पास वो वहाँ पे मेरे पीछे लोग और खड़े हुए थे जो अपनी पेमेंट करने के लिए खड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने बस 5 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से आपने देने हैं। आप यकीन करिए, मेरे से जो पीछे खड़ा हुआ इंसान था, उसने, वो मुझे बिल्कुल नहीं जानता, ना वो इस कंट्री का है, हमारी कंट्री का, वो उसी कंट्री का था जहाँ मैं गई थी। उसने अपनी जेब से 5 रुपये निकाल के वहाँ काउंटर पे उस कैशियर को दे दिए, ये कह के कि कोई बात नहीं, आप मुझसे ले लीजिए। सो इसका मीनिंग, कई लोग तो ऐसे भी ले सकते, ठीक है आप बस नहीं थे, अगले ने आपके लिए अच्छा कर दिया। बट फॉर मी आई फील दैट कुछ ऐसा कर्जा था जो उस इंसान ने मेरा पिछले जन्म का उतारना था, चाहे वो 5 रुपये ही थे, बट क्योंकि वो पहले नहीं उतार पाया तो वो इस जन्म में एक अनजान व्यक्ति के रूप में उसने मेरे लिए वो 5 रुपये भरे और मैं सिर्फ उससे थैंक यू कह के वहाँ से चले गए। और उसके बाद मुझे कभी वो इंसान के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि उस कंट्री में मैं दोबारा कभी गई भी नहीं। सो दिस इज द आयरनी कि क्या, कब, कैसे, क्यों हो जाए, ये एक बहुत ही मिस्टीरियस नॉलेज है और साइंस है, जिसके बारे में अगर आप जान जाओ तो आपको बहुत कुछ पता चल सकता है। हाँ, आखिर में ज़रूर कहूँगी कि कर्मों के ऊपर हमें ध्यान बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, वो जो जिनको हम प्रारब्ध कहते हैं, उनको हम इस जन्म में भोगने ज़रूर आते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति भी होती है, क्योंकि आप इस जन्म के भी भोग रहे हैं और पिछले जन्म के भी भोग रहे हैं, शायद आपका अकाउंट इतना बड़ा है गलत का कि आपको कई जन्मों तक उसे उतारना है। तो अगर अभी से हम हमेशा जब हम दुनिया में आते हैं तो एक नई एनर्जी के फॉर्म में आते हैं, एक नए स्वभाव में आते हैं। तो अब आपका ट्रायल और एरर पीरियड चल रहा होता है उस जन्म में कि आप किस प्रकार के इंसान बनेंगे, अच्छे बनेंगे या बुरे बनेंगे। पर आप जो भी कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, जो आपके साथ अच्छा हो रहा है वो भी पिछले जन्म का है और जो आपके साथ बुरा हो रहा है वो भी पिछले जन्म का है। तो हम जैसे अक्सर कहते हैं कि मेरे पिछले जन्म के कर्म हैं, आई एम सॉरी, क्या करूँ, मेरे को तो अब भोग रही हूँ मैं अपने जन्मों को, अपने कर्मों को का। पर जब हमारे साथ अच्छा हुआ होता है पिछले जन्म का, जो हमारे साथ आगे आया है, तब हम नहीं कहते हमने ज़रूर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, तभी हमारे साथ इतना अच्छा वक्त चल रहा है। सो I just wanted to update you about past life regression. I thought it's a very interesting topic. तो there's no harm जानने में। जिनको विश्वास है वो ज़रूर करेंगे और जिनको नहीं है वो हो सकता है थोड़ी जानकारी पा लें और थोड़ा सा यकीन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। there's no harm, हमारा कल्चर तो यही कहता है। So rest, I'll meet you on another day. Thank you for listening to me.